लंकेश की पत्नी, मैं दूंगी देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण। मेरे स्वामी सोच से ही राक्षस थे। छल बल सब प्रयोग किया उन्होंने, किंतु इस देवी के सतीत्व में इतनी शक्ति है, दशानन की काया का बल भी हार गया। देवी मंदोदरी, मुझे आपके और त्रिजटा के प्रमाण पर कोई संदेह नहीं है, किंतु यह समाज आपके शब्दों को भी कोई मोल नहीं देगा, क्योंकि आपका संबंध दशानन से ही था। इस स्थिति को केवल मुझे एक पति के रूप में ही नहीं, एक राजा की दृष्टि से भी आंकना होगा। समाज की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ऐसे में आपका प्रमाण समाज के संदेह का अंत नहीं कर सकते देवी। हर क्षण तो माता पिता भी पुत्री के साथ नहीं रहते हैं ना भैया, फिर कैसे साक्ष्य मिलेगा एक स्त्री की पवित्रता का। मैं भी तो अपनी पत्नी से इतने वर्ष दूर रहा हूं, तो क्या आप अयोध्या लौटकर मैं भी उर्मिला से उसकी पवित्रता का प्रमाण मांगू? कहिए भैया, क्या यही है रघुकुल का न्याय? संसार की दृष्टि में तो हीरा और हर चमकीला पत्थर एक समान है। उसकी परख तो केवल एक रत्न पारखी ही कर सकता है। स्वर्ण चाहे जितना शुद्ध हो, समाज उसे कसौटी पर परखता ही है। संदेह का जो बीज मैंने बोया था, अब वृक्ष बनकर उपज गया है, और इसका फल होगा राम द्वारा सीता का तिरस्कार, क्योंकि सीता के पास अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मेरी सीता की शुद्धि का प्रमाण वो पारखी ही दे सकता है, जो कसौटी जैसा खरा हो, निष्पक्ष हो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सुनत जातु धानी सब लाग करे विषाद। जानता हूं सीते, प्रश्न है तुम्हारे मन में कि क्यों सिया के राम ने अपनी सीता की पवित्रता पर संदेह किया। क्यों ये राम अपनी सीता की सुचिता को अविश्वास की तुला पर तौल रहा है। सीते, मेरी चलती श्वास मेरे विश्वास का प्रमाण है। यदि किसी भी क्षण मैंने अपनी सीता पर संदेह किया होता, तो उसी क्षण मेरे प्राण मेरा त्याग कर देते हैं। मेरी विद्या, मेरा कौशल, मेरा साथ छोड़ देते हैं। ये राम ब्रह्मास्त्र तो क्या एक तिनका का संधान तक नहीं कर पाता। यदि मैंने अपनी सीता पर संदेह किया, तो मेरा हृदय फट जाएगा। अब हम केवल पति पत्नी नहीं है सीते, न मैं केवल सिया का राम और न तुम केवल राम की जानकी हो। अब हम समाज के हैं, अयोध्या के होने वाले राजा और महारानी हैं। समाज के लिए दर्पण है। हमारी छवि का प्रतिबिंब प्रजा के कर्म में दिखेगा। जो राजा और रानी
समाज को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझते हैं, वही समाज को और शक्तिशाली बनाते हैं और स्वयं भी शक्ति पाते हैं सीते। मौन क्यों हो सीते? अपने राम से कब से अपने मन की बात छुपाने लगे? छुपा तो आप रहे हैं आर्य। अपने हर प्रश्न के पीछे की पीड़ा मेरे मान के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी। स्वयं को अविश्वसनीय, हृदयहीन, पत्नी पर संदेह करने वाले की उपमा दे दी। ये सीता हर संदेह सहन कर सकती है, किंतु अपने श्री राम के नाम को कलंकित होते कैसे देख पाऊंगी मैं? इस दुख का अंश अब मैं भी भोगूंगा सीता, जब जब मेरी सीता पर कोई उंगली उठाएगा। अब मेरी पीड़ा की औषधि भी मेरी सीता है और मेरे धर्म संकट का हल भी। ये सीता अपने श्री राम की समस्या नहीं बन सकती आर्य। पग पग पर अपने श्री राम के साथ चलने वाली ये सीता कर्तव्य पथ पर भी उनके साथ चलेगी। श्री राम की सीता अपने पवित्रता का प्रमाण देगी और पाठी वो होगा जो इस संसार में सबसे निष्पक्षी है। केवल सीता को ही नहीं, राम को भी परखा जाएगा, क्योंकि राम और सीता सदा एक थे, एक है, सदा एक रहेंगे। आज ये संसार, ये समाज एक सती का समर्पण देखेगा, एक नारी का साहस देखेगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारा जिया हर एक क्षण मेरे लिए आदर्श है सीते। केवल श्री राम ही नहीं, अब ये सीता भी अपनी शुद्धि का प्रमाण चाहती है। संदेह सहज है, भूमि से उपजी वनस्पति तक बिना धोए उपयोग में नहीं ली जाती, तो फिर ये भूमि जा कैसे अपनी शुद्धि सिद्ध किए बिना अपने जीवन पथ में आगे बढ़ सकती है? मेरे माता पिता तो यहाँ है नहीं। देवी मंदोदरी और त्रिजटा के संशय को ये संसार नहीं मानेगी, क्योंकि वो दशानन से जुड़ी है। विभीषण, हनुमान, लक्ष्मण भैया के संशय को भी ये समाज नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब मेरा आदर करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा निष्पक्ष है जो मेरा संशय दे? अशोक वाटिका की वनस्पति, पुष्प, पशु पक्षी सब कहीं ना कहीं लंका और दशानन के ऋणी हैं। वो सागर जो लंका के चारों ओर है, वो तक दशानन का दास था, पर मेरे सतीत्व का साक्षी है वो जिसकी निष्पक्षता पर स्वयं धर्म भी संदेह नहीं कर सकता, वो जो शमशान की चिता में भी जलती है
और ऋषियों के हवन में भी वो जो देव असुर मनुष्य पशु पक्षी सबको सम्मान ताप देती है, वो जो प्रतीक्षा बनकर मेरे श्री राम के मन में जली और मेरे मन में समर्पण बनकर पवित्र पावन सुचित अग्नि मैं जनक पुत्री श्री राम की जीवन संगिनी सीता अपने सतीत्व की अपनी परीक्षा दूंगी। यदि मेरे तन और मन में केवल मेरे श्री राम बसते, यदि मेरे सतीत्व में सत्यता का वास है, यदि मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व पवित्रता का पर्याय है, तो इस अग्नि का ताप मुझे छू भी नहीं पाएगा। सीते, नहीं माता, नहीं माता, ये अनर्थ मत कीजिए माता। हाँ भाभी माँ, आपकी पवित्रता का साक्षी है संपूर्ण संसार है। आपको कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भाभी माँ, रुक जाइए। मित्र देवी सीता को रोकिए। प्रभु माता को रोकिए। प्रभु माता को रोक लीजिए। हाँ प्रभु, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। प्रभु, इतने कोटि वानरों का बलिदान केवल अपने अहंकार के लिए मांगा था आपने? हमारे विश्वास केवल अपने अहंकार का स्रोत समझा आपने? जिस देवी के लिए महासंग्राम किया, जब उनके मान पर आपको विश्वास ही नहीं, तो किस अधिकार से आप मेरी प्रजा को अपने विश्वास पर यहां तक लाए? ये शुभ नहीं है प्रभु। रोकिए माता सीता को, रोकिए। मित्र रोकिए, देवी सीता को रोकिए। रोकिए माता सीता को, रोकिए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। आपको अपनी भाभी माँ पर और तुम्हें अपने माता पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? लज्जा से सर झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर मेरे ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करो। तुम्हारी माता अग्नि स्नान करना चाहती है, तैयारी करो। माता, हो प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी,
पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी आहुति ही मेरे भैया के प्रतिशोध यज्ञ को संपन्न करेगी सीता। हे अग्निदेव, यदि मैंने विवाह से पूर्व किसी पुरुष का चिंतन तक न किया हो, तो अग्निदेव इस काष्ठ में प्रवेश करें। यदि विवाह के पश्चात मेरे मन, कर्म और विचारों में एक क्षण के लिए भी मेरे पति के स्थान पर किसी पर पुरुष का ध्यान ना धरा हो, तो अग्निदेव प्रदीप्त हो। यदि मैंने सदा अपने पति को परमेश्वर माना हो, सदा उनकी सफलता की कामना की हो, यदि रघुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सदा वचनबद्ध रही हूँ, तो अग्निदेव की ज्वाला प्रमाण दे मेरे सतीत्व का। और यदि एक क्षण के लिए भी मेरे पति के मन में मेरे लिए संदेह जगा हो, या मेरे मन क्रम वचन में मैंने किसी और का स्मरण किया, तो आज इस काष्ठ के साथ मुझे भी भस्म कर दीजिए अग्निदेव। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा, पर चलते जग हित रघुनंदन। सत से जन्मी दे सत की परीक्षा, प्रीत कसौटी पे सिया राम बंधन। लिपटे भुजग पर चंदन पावन, ताप अगन लागे शीतल सावन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया सीते,
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरत बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कितना सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने
सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा, परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हाँ, केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु
हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानन भैया ने उससे ये छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु ये हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है, किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण ना मैं, ना ये रघुवंश और ना ही समस्त आर्यवर्त चुका सकता है, परंतु आपका स्वागत और सत्कार करने का सम्मान पाना मेरा अधिकार है। मैं आभारी अनुभव करूंगा। आभार और उपकार तो आपने हम भक्तों पर किया है प्रभु। किसी को मित्र तो किसी को पुत्र की उपाधि दी है। आपने तो हमें अमर कर दिया है। तो फिर इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ चलिए मित्र। हमारे साथ अयोध्या नगरी देखने आइए, इस राम के आतिथ्य का सुख पाने आ जाइए। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। ये सच है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या सचमुच हमें श्री राम की नगरी देखने का सौभाग्य मिलेगा? क्या हम सच में अयोध्या जाएंगे? श्री रामचंद्र जी की, सीतापति रघुनंदन जी की जय श्री राम। जय श्री राम।
माता जानकी की, रघुनंदन जी की। प्रभु, मेरा मन कहता है कि राम काज करने का समय अब आ गया है। इस सेवक के लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम्हारे लिए अब भी विश्राम नहीं है हनुमान। एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है तुम्हें। मेरा भाई भरत मेरे आने की आतुरता में कहीं समय की गिनती भूल ना जाए, उसकी सुरक्षा आवश्यक है हनुमान। तुम मुझसे पूर्व नंदीग्राम पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दे देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीते, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। घर लौट रहे हम सीते। इस सुख की घड़ी में ये दुख के अश्रु क्यों? मेरे अश्रु स्वतः आपके चरणों को धोना चाहते हैं आर्य। कितने कष्ट सहे होंगे ना इन चरणों ने अपनी सीता को ढूंढने के लिए। नदी, घाटी, पर्वत, सागर पर बना पाषाण सेतु। तो ये अश्रु मेरी चरणों की पीड़ा के हैं? नहीं, मेरे मन के गर्व के हैं। मुझे गर्व है आप पर, आपके प्रेम पर, आपके समर्पण पर, आपके अटूट विश्वास पर, और सबसे अधिक आपके मन में बड़े सीता के सम्मान पर। कल को सीता के मान पर उंगली ना उठे, इसलिए स्वयं अपने चरणों से अपने सम्मान को ठोकर मार दी। कौन जानता है मुझसे अतिरिक्त कि ये अग्नि परीक्षा सीता से अधिक श्री राम की थी। इतिहास में मुझे समर्पण का दीप बनाकर स्वयं कलंक के अंधकार में खो गए। आज मेरे मन में आपके लिए सम्मान 100 गुना और प्रेम सहस्त्र गुना बढ़ गया है आर्य।
सूर्यास्त हो चुका है। हमारी प्रजा का धैर्य का बांध टूट रहा है। 14 वर्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। इतनी शीघ्र उनका अयोध्या आगमन असंभव है। यदि राम समय पर अयोध्या न पधारे तो ये सुख की नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी।